तो वहीं दुर्ग जिले को तालाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन आलम यह है कि यहाँ गिनती के तालाब बचे हुए हैं और वो भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। तालाबों के सौंदर्यीकरण की बातें और काम केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गया है, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। दुर्ग को तालाबों का शहर कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा समय था जब इसी शहर में 200 से ज्यादा तालाब हुआ करते थे, लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम के उदासीन रवैये के चलते अब धीरे धीरे तालाब लुप्त होते जा रहे हैं और फिलहाल 26 तालाब ही बचे हैं, लेकिन वो भी बदहाली के कगार पर हैं। तस्वीरों में अब आप देख सकते हैं कि किस कदर सफाई नहीं होने के कारण तालाब गंदगी से सभी तालाबों की स्थिति इतनी गंदी है, जल कुंभी से भरा हुआ है, कचरे से भरा हुआ है, तालाबों के पार में बेजा कब्जा हो रहा है, लेकिन नगर निगम एक कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। इससे क्या है ना, तालाब में गंदगी होने से लोगों को नहाने धोने में बहुत परेशानी हो रही है। सरोवर धरोहर योजना के तहत छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार के द्वारा योजना लाया गया था, लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद दुर्ग शहर की किसी भी तालाब का ना ही सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, ना ही सफाई किया जा रहा है। तो वहीं जब इस मामले में मेयर से बातचीत की गई तो उनका कहना है कि तालाबों की लगातार सफाई की जा रही है और अब उनके सौंदर्यीकरण का काम भी किया जाएगा। तालाबों को सौंदर्यीकरण के लिए भी अभी हमारे माननीय मंत्री डहरिया जी ने 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है, तो अभी तक सफाई भी व्यवस्था लगातार हो रही है और अब इसको सौंदर्यीकरण के लिए भी हम लोग जल्द इसका टेंडर निकाल के कार्य करेंगे। सुना आपने, अधिकारियों का कहना है कि तालाबों की सफाई हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अधिकारी सफाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लोग गंदगी के बीच जूझ रहे हैं। देखना ये होगा कि आखिर कब लोगों की इस समस्या का समाधान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बता दें कि तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना चलाई जाती है। ये सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है, लेकिन इस योजना के तहत तालाबों का संरक्षण नहीं हो रहा है। वहीं विधायक और महापौर ने 13 अगस्त 2021 को तालाबों की सफाई के लिए 11 करोड़ की मांग की थी, जो फिलहाल कागजों में अटके हुए हैं। कागजों में सौंदर्यीकरण का काम अभी भी अटका हुआ है। कसारजी तालाब के लिए 1 करोड़ रुपए प्रस्ताव भेजा गया था, वहीं लुचकी तालाब के लिए 50 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था। बात अगर हम हरनाबंधा तालाब की करें तो उसके लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। वहीं डोंगिया तालाब के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा गया। पोलसाय तालाब के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि मांगी गई थी। पोटिया तालाब के लिए भी 1 करोड़ की राशि ही मांगी गई थी। वहीं सेकोला तालाब के लिए 50 लाख रुपए की राशि मांगी गई थी, जो कि फिलहाल कागजों में अटकी हुई है और अभी तक कागजों में ही पूरी कार्रवाई अटकी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता हितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, कागजों में अभी भी कार्रवाई अटकी हुई है। सवाल एक ही है कि ये कार्रवाई कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर जमीनी हकीकत कब बनेगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, दुर्ग जो है वो तालाबों का शहर कहलाता था। स्थिति बद से बदतर है। तालाबों के पानी में बड़े बड़े कीड़े हो गए हैं, पानी से बदबू आने लगी है, लोगों ने नहाना बंद कर दिया है। निस्तारी का जितना पानी है वो अब तालाब में जाने लगा है। गाय और भैंस अब तालाबों में नहाने लगी है। पहले एक समय था जब बहुत सारे इलाके हैं दुर्ग के जहां तालाब बने हुए और तालाबों में ही लोग जो है नहाते हैं और अपना बाकी कार्य करते हैं, लेकिन वर्तमान समय एकदम इतर है, क्योंकि पानी की स्थिति इतनी गंदी हो चुकी है कि अब उसे हाथ लगाने में भी लोग डरते हैं कि कहीं चर्म रोग ना हो जाए। बात की गई जब दुर्ग नगर निगम के अधिकारियों से, तो उन्होंने पहले तो इस पूरे मामले पर बात करने से ही मना कर दिया, क्योंकि बीजेपी की सरकार के समय एक योजना चलती थी जिसे सरोवर धरोहर योजना कहा जाता था। उस योजना के अंतर्गत तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाता था और हर 15 से 20 दिन में एक बार तालाब की सफाई होती थी। लेकिन पिछले 4 सालों में एक भी बार दुर्ग की किसी भी तालाब की कोई सफाई नहीं हुई है। स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि इस समय टीवी पर जो वीडियो चल रहे होंगे वो तालाब की असली स्थिति बता रहे हैं। बात की जाए दुर्ग के 25 से ज्यादा तालाब की स्थिति बद से बदतर है। पानी पीने लायक छोड़िए, हाथ लगाने लायक भी नहीं रहा है। कांग्रेस के पार्षद, हम नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के पार्षद ही अब आरोप लगा रहे हैं कि पानी बहुत बुरा है, लोग नहा नहीं सकते। तालाब के किनारे से जब लोग गुजरते हैं तो उन्हें नाक बंद करके निकलना पड़ता है, क्योंकि पानी सड़ चुका है।
जिला प्रशासन का सुस्त रवैया तो समझ आता है, लेकिन नगर निगम जिन 60 वार्डों में महापौर चुनाव जीत कराते हैं और उन्हीं 60 वार्डों में विधायक भी चुनाव जीत कराते हैं, अरुण वोरा जो कि 11 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक धेला भी नगर निगम को नहीं मिल पाया है। 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति की बात महापौर कर रहे हैं, लेकिन विधायक कहते हैं कि उन्हें मिला ही नहीं है। अब इस बात में सच्चाई किसकी बात पे है, ये अभी आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वर्तमान में दुर्ग के तालाबों की स्थिति इतनी बुरी है, बिल्कुल जो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार की फ्लैगशिप योजना और उसके बावजूद शासन प्रशासन की लापरवाही कैसे? जी देखिए, बिल्कुल सबसे वीवीआईपी जिला है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जिला है, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जिला है, पीएचई मंत्री रुद्रगुरु का जिला है, आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त मंत्री यहाँ रहते हैं। लेकिन स्थिति इतनी बुरी होगी, ये आप दुर्ग की स्थिति को देखकर समझ सकते हैं कि क्या हालात हैं दुर्ग शहर के। इतना ही नहीं, भिलाई की भी बहुत हद तक स्थिति यही है, लेकिन भिलाई में चूंकि प्लांट है, टाउनशिप है, तो वो सफाई कर लेते हैं। लेकिन दुर्ग शहर की यदि बात की जाए तो 25 से 26 तालाब है, सभी की हालत बद से बदतर है। चूंकि स्वास्थ्य विभाग ये जरूर कहता रहा है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, नगर निगम के अंतर्गत एक स्वास्थ्य विभाग आता है, एक सफाई विभाग आता है, वो कहते हैं कि सफाई लगातार हो रही है। अब सफाई कितनी हो रही है ये महापौर जी खुद देख रहे होंगे इस समय, यदि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, तो विजुअल उनके सामने चल रहे हैं, कितनी सफाई होती है और कागजों में कितनी सफाई हो रही है ये भी देखी जा सकती है। हालात बद से बदतर हैं, कंट्रोल बिल्कुल नहीं है शहर में। सामने है तस्वीर, और उसके बावजूद भी अगर प्रशासन की तरफ से कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये बेहद ही दुखद है। लेकिन हमारा काम है उनको जगाना, उनको ये तस्वीरें दिखाना, उन तक पहुंचाना। फिलहाल धन्यवाद हितेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।